Good morning, students. Welcome to TSN School. Now we'll continue our last lesson, chapter number 5, the footprints without feet. लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे जो ग्रिफिन है अब वो आइपिंग एक नए शहर में आ गया है और वहाँ आकर उसने अपना रूम ले लिया रेंट पे। तो थोड़े दिन तक तो वो जो चुरा कर पैसे लाया था वो उसने दे दिए थे, बट अब फाइनली उसके पास जो पैसे थे वो ख़त्म हो गए थे। तो उसके जो मकान मालिक थे वो डेली उससे पैसे मांगते थे। तो उसने एक दिन क्या किया, उन्हीं के घर में जाकर इनविजिबल होकर वहाँ से चोरी कर ली। और जब ये आवाज़, कुछ खनखनाहट की आवाज़ उनको सुनाई दी मकान मालिक, तो वो जाकर जब रूम में देखते तो डेस्क के अंदर से पैसे तो गायब होते, बट वहाँ पर कोई रूम में इंसान नहीं दिखाई देता, सब कुछ उनको खाली दिखाई देता है। अब क्या होता है आगे हम रीड आउट करेंगे। Extraordinary affair. The clergyman kept seeing for the rest of the day. But it was not an extraordinary as the behavior of Mrs. Hall's furniture a little later than morning. एकदम मतलब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ कि जो पैसे थे वो गायब हो गए, और मतलब पैसे तो गायब हो गए बट इंसान वहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया। और अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह भी ऐसा ही हुआ कि जो मिसेज हॉल थी उनका जो फर्नीचर था वो भी पूरा अस्त व्यस्त इधर उधर पड़ा हुआ था, वो भी उनको समझ में नहीं आ रहा था। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप एवरी अर्ली एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन. Usually it was shut and locked, and he was furious if anyone entered his room. The opportunity seemed too good to be missed. They peeped round the door, saw nobody, and decided to investigate. The bedclothes were cold, showing that the scientist must have been up from some time, and stranger still, the clothes and bandages that he always wore were lying about the room. मतलब जो मकान मालिक थे वो हमेशा क्या करते थे, सुबह सुबह उठ जाते थे जल्दी। तो उन्होंने एक दिन देखा कि जो साइंटिस्ट है उसके रूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। उसे देखकर वो थोड़े से शॉक्ड हुए, क्योंकि हमेशा वो क्या होता था, बंद रहता था या फिर ताला ही लगा रहता था। और अगर उसे कोई खोल देता था या उसके रूम में कोई बिना परमिशन जाता था तो वो बहुत गुस्सा हो जाता था। इसलिए आज देखा कि रूम का गेट क्यों खुला हुआ है, तो उन्हें थोड़ा सा अजीब सा लगा। तो उन्होंने जब मतलब गेट को खोल के वहाँ देखा तो अंदर कोई भी नहीं था, और उन्होंने सोचा कि आज हम यहाँ पे क्या करते हैं, छानबीन कर लेते हैं इस रूम में, क्योंकि अभी वहाँ कोई भी नहीं है। तो इस चीज़ के लिए वो वहाँ पर छानबीन करने लगे कि अभी पता लग जाएगा इसने तो चोरी वोरी नहीं की है। तो वो ग्रिफिन के रूम में जाकर मतलब चोरी चेक करने लगते हैं। तो उन्होंने देखा कि बिस्तर पर जो कपड़े पड़े वो काफ़ी ठंडे हो चुके थे, और उस टाइम पे वहाँ पे साइंटिस्ट तो था नहीं, उनको दिखाई नहीं देता, और साइंटिस्ट था नहीं वहाँ पे। तो उन्होंने लगा कि पता नहीं किस कैसे कपड़े हैं। उन्होंने जब वो पट्टियाँ देखी, कपड़े देखे, तो उन्हें समझ में आया कि ये तो वो हमेशा पहने रखता था साइंटिस्ट, आज ही सब ऐसे ही फिर मतलब यहाँ गिरे हुए पड़े। तो उन्हें समझ में नहीं आई वो बातें। ऑल ऑफ अ सडन मिसेस हॉल हियर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर. A moment later, the hat on the bedpost leaped up and dashed itself into her face. Then the bedroom chair became alive. Springing into the air, it charged straight at her legs foremost. As she and her husband turned away in terror, the extraordinary chair pushed them both out of the room and then appeared to slam and lock द डोर आफ्टर देम. तो जब मिसेस हॉल और उनके जो हस्बैंड थे वो वहीं खड़े थे, रूम में देख रहे थे, तो अचानक मिसेस हॉल के कान पे कुछ आवाज़, सांस लेने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। तो एकदम उन्होंने जब पलंग की तरफ हटकर देखा तो उन्होंने देखा कि जो हैट है वो एकदम उछलकर मिसेस हॉल के चेहरे पर आकर गिरी, और फिर जो कुर्सी थी, चेयर जो थी, वो हवा में उछली और उनके पैरों के आस पास आके गिरी। तो उनके जो हस्बैंड थे वो दोनों एकदम डर गए और वहाँ से बाहर निकलने के लिए भागे, और उन्होंने फटाफट से रूम को लॉक कर दिया और ताला वहाँ पर लगा दिया। मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हाइट्रिक्स. शी वॉज कन्विंस्ड दैट द रूम वॉज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स and that the stranger had somehow caused these to enter into the furniture. और मिसेस हॉल बहुत ज़्यादा घबराकर सीढ़ियों से लगभग नीचे गिरने वाली थी कि वो इतना डर गई थी। उन्हें विश्वास हो गया था कि कमरों में क्या है, भूतों का वास है, और उन्हें बहुत अजीब अजीब सी प्रेत आत्माओं का, और उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं कौन सी आत्मा मत में यहाँ कर ऐसे रूम में आ गई है, इसलिए वो हमारे फर्नीचर को भी तोड़ फोड़ रही है और हम पे अटैक कर रही है। My poor mother used to sit in the chair, she murmured, to think it should rise up against me now.
The feeling among the neighbors was that the trouble was caused by witchcraft. But witchcraft or not, when news of the burglary at the clergyman's home became known, the strange scientist was strongly suspected of having had a hand in it. Suspicions grew even stronger when he suddenly pursued some ready cash. Thought he had admitted not long before that he had no money. फिर वो बहुत ज़्यादा डर गई थी, तो पड़ोसियों को भी काफ़ी लगा, तो पड़ोसी ने उनको मतलब बताया कि जादू वादू टोना कुछ हो गया है तुम्हारे रूम में, इसलिए शायद ऐसा कुछ हो रहा है। तो उन्हें अपने घर में मतलब फिर भी उनको शक किस पे था, साइंटिस्ट पे था। और जब उनको और ज़्यादा शक हुआ, जब साइंटिस्ट ने कुछ नगद पैसे लाकर उनके सामने रख दिए, और उनको वो पैसे लेकर बड़ा अजीब सा लगा कि इसके पास तो पैसे थे ही नहीं, आज पैसे कहाँ से आ गए। द विलेज कॉन्स्टेबल वॉज सीक्रेटली सेंट फॉर. Instead of meeting for the constable, Mrs. Hall went to the scientist, who had somehow mysteriously appeared from his empty bedroom. तो गांव के जो सिपाही थे वो चुपके से मतलब सूचना लेने आए, क्योंकि मिसेस हॉल ने उनको बता दिया था कि वैज्ञानिक जो है, जो साइंटिस्ट है, इसमें कुछ ना कुछ तो रहस्य है। ये मतलब खाली रूम के अंदर अपने आप आ जाता है, खाली रूम से अपने आप चला जाता है, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। I want to know what you have been doing to my chair upstairs, she demanded, and I want to know how it is you come out of the empty room and how you entered a locked room. तो मिसेस हॉल से साइंटिस्ट से बोलती है ग्रिफिन से कि मैं तुम्हें जानना चाहती हूँ कि तुमने मेरे चेयर के साथ ऐसे खिलवाड़ क्यों कर रहे हो, और ये बताओ कि तुम खाली रूम के अंदर आ कैसे जाते हो और रूम जो लॉक्ड होता है उसमें से बाहर कैसे चले जाते हो। तो ये सब तुम मुझे समझाओ, क्योंकि मतलब ये सब चीज़ें देखकर मिसेस हॉल को कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लगी रही थी, और उन्हें लग रहा था कि सच में कुछ ना कुछ गड़बड़ कौन करता है, ये साइंटिस्ट ही करता है, ये जो ग्रिफिन है यही करता है। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, नाउ ही बिकेम फ्यूरियस। और जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, जो वो जो था बहुत ज़्यादा जल्दी गुस्सा उसे आ जाता था, और ये बात सुनकर उसे फिर से गुस्सा आने लगा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वॉट आई एम, ही शाउटेड। वेरी वेल, आई विल शो यू। Suddenly he threw off bandages, whiskers, spectacles, and even nose. It took him only a minute to do this. The horrified people in the bar found themselves staring at the headless man. और जैसे ही उसको इस बात पे गुस्सा आया तो उसने फटाफट से मकान मालिक के सामने कहा, तुम्हें पता नहीं है मैं कौन हूँ, अभी रुको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। अचानक उसने अपनी सारी पट्टियाँ उतार दी, चश्मा उतारा, नाक उतार के फेंक दिया, सब कुछ उसको उतारने में 1 मिनट नहीं लगा। और सामने लोग जो खड़े थे वो देखकर उसे डर गए, क्योंकि उस एकदम बिना सिर वाला व्यक्ति उन्हें दिखाई दे रहा था, क्योंकि जैसे जैसे वो बैंडेज खोल रहा था उसका जो सर था, वो हेड जो था गायब होता जा रहा था, इनविजिबल होता जा रहा था, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। Mr. Jeffers, the constable, now arrived and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head. But Jeffers was not easily prevented from doing his duty. If a magistrate warrant ordered a person arrest, then that person had to be arrested with or without his head. अब मिसेस जैफर जो पुलिसमैन थे वो वहाँ पर आ गए थे, और उन्हें देखकर बड़ा अचंभा हो रहा था, बड़ा वो शॉक्ड हो रहे थे कि बिना सिर वाले को कैसे पकड़ के ले जाएंगे। अब वो कहते हैं कि वो जो थे वो काफ़ी अपने मतलब ड्यूटी के एकदम डिसिप्लिन में रहने वाले बंदे थे, अपनी ड्यूटी को बहुत अच्छे से वो पूरी करते थे। बट उन्हें ये नहीं समझ आ रहा था कि मजिस्ट्रेट ने तो कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके लाना है, उसके लिए वारंट दिया है, बट उन्होंने ये तो नहीं लिखा कि बिना सिर वाले को भी पकड़ के लाना है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको पकड़ूँ। There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. Some people tried to help him but found themselves hit by blows that seems to come from now ever. और जो सब लोग थे वो काफ़ी शॉक्ड होते जा रहे थे कि अब वो कैसे किसी को पकड़ेंगे, क्योंकि वो जो व्यक्ति जो सामने खड़ा था वो एकदम अदृश्य होता जा रहा था। जैसे जैसे वो अपने कपड़े उतार रहा था वैसे वैसे वो इनविजिबल होता जा रहा था। अचानक से हॉल में एक शर्ट उछली
और वो जो साइंटिस्ट था, जो ग्रिफिन था, एकदम कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो पूरा गायब हो चुका था। काफ़ी लोगों ने उसको पकड़ने की कोशिश की, बट उन लोगों को भी ग्रिफिन ने क्या करा, मुक्का उक्का मारा, क्योंकि वो दिखाई तो दे नहीं रहा था और किसी को पता नहीं लग रहा था कि कहाँ से उनको मुक्का पड़ रहा है, कहाँ से उनको मार पड़ रही है। तो उसने ऐसे करके लड़ाई झगड़ा करना वहाँ से स्टार्ट कर दिया। अब लोगों को ये भी नहीं पता चल रहा था कि मुक्का कहाँ से पड़ रहा है या कौन किसको कैसे मार रहा है, समझ नहीं आ रहा था। In the end, Jeffers was knocked unconscious as he made a last attempt to hold on to the unseen scientist. There was nervous, excited cries of "Hold him!" But this was easier said than done. Griffin had shaken himself free, and no one knew where to lay hands on him. अंत में जो जेफर्स था उसको, मतलब जो इनविजिबल साइंटिस्ट था, उस पर काबू करना बिल्कुल असंभव हो गया था। और उसको, पुलिस वाले को भी, जो ग्रिफिन था, उसने एक मुक्का मारा और वो बेहोश हो गया वहाँ पर। और सब लोग उसको चीखने लगे, पकड़ने के लिए काफ़ी कोशिश करने लगे, बट किसी को भी वो दिखाई नहीं दे रहा था। और ग्रिफिन वहाँ से अपने आप को छुड़ाकर फिर से वो भाग गया। अब आज तक किसी को नहीं पता कि उसे कैसे किसी ने पकड़ा होगा या कैसे वो पकड़ा गया भी होगा कि नहीं गया होगा। तो ये स्टोरी ऐसे ही है कि फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, मतलब बिना पैरों के निशान उसके पड़ रहे थे, क्योंकि वो क्या था, एक इनविजिबल पर्सन हो जाता था। उसने एक अपनी साइंटिस्ट था, उसने किसी चीज़ की खोज की थी कि वह इनविजिबल हो सकता था। सो स्टूडेंट्स, दिस लेसन इज आर completed. If you have any doubts regarding this, please note it down in your notebook. Thank you all.